नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि आप एक नया फोन खरीदें और उसमें एक सरकारी ऐप पहले से ही मौजूद हो? एक ऐसा ऐप जिसे आप चाहकर भी डिलीट न कर पाएं। भारत में कुछ ऐसा ही होने जा रहा था जब सरकार ने संचार साथी ऐप को हर नए स्मार्टफोन के लिए जरूरी बना दिया। और इस एक फैसले ने प्राइवेसी पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। चलिए आज इसी पूरे विवाद को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सीधे इस विवाद के दिल में उतरते हैं और सरकार के उस शुरुआती आदेश को समझते हैं जिसने सबको सकते में डाल दिया था। खबर कुछ यूं थी। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक आदेश जारी किया कि भारत में बिकने वाले हर एक नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं था, ये एक तरह की मजबूरी थी, एक अनिवार्यता। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया। देखिए, कहानी शुरू होती है 2023 में, जब संचार साथी सिर्फ एक वेब पोर्टल था। लेकिन फिर अचानक से दिसंबर 2025 में दूरसंचार विभाग ने इसे हर फोन में डालने का आदेश दे दिया और इसे मार्च 2026 से लागू किया जाना था। एक मददगार पोर्टल से एक अनिवार्य ऐप बनने का यह सफर सच में काफी चौंकाने वाला था। और जैसे ही आदेश आया, इसे सिर्फ एक तकनीकी नियम के तौर पर नहीं देखा गया। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट्स ने फौरन खतरे की घंटी बजा दी। उनका साफ कहना था कि यह सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार बन सकता है जिससे हर नागरिक की हर गतिविधि पर, हर हरकत पर नजर रखी जा सके। मतलब आपकी निजी जिंदगी पर एक सरकारी पहरा। अच्छा, इतनी सब बात हो रही है तो एक कदम पीछे हटते हैं और पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऐप जिसके बारे में इतनी चर्चा है, असल में बनाया किस काम के लिए गया था। तो देखिए, शुरुआत में यानी 2023 में संचार साथी को एक काफी मददगार पोर्टल के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसका इरादा बिल्कुल नेक था, आम लोगों की मदद करना, ताकि वो पता लगा सकें कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकें। सरकार के मुताबिक इसके लक्ष्य साफ थे। चोरी हुए फोन को ब्लॉक करना, स्पैम कॉल्स की रिपोर्ट करना, ये चेक करना कि आपका फोन असली है या नकली, और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना। सुनने में तो ये सारे फीचर्स काफी काम के लगते हैं, है ना? तो फिर अगर ऐप के इरादे इतने अच्छे हैं तो समस्या क्या है? यहीं से दोस्तों इस विवाद की असली जड़ शुरू होती है। असली समस्या इस ऐप के काम करने के तरीके में छिपी थी। जरा सोचिए, हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, पसंद नहीं आई तो अनइंस्टॉल कर देते हैं, सिंपल। लेकिन संचार साथी के साथ ऐसा नहीं था। इसे फोन से हटाना नामुमकिन था। इसे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ों तक पहुंच यानी रूट एक्सेस मिल सकती थी, और इसे बंद भी नहीं किया जा सकता था। ये किसी आम ऐप जैसा बिल्कुल नहीं था। और यहीं से खतरों की एक पूरी चेन बनती चली जाती है। नंबर 1, ऐप को डिलीट नहीं कर सकते, मतलब वो हमेशा आपके फोन पर है। नंबर 2, उसे फोन पर पूरा कंट्रोल मिल सकता था। नंबर 3, सरकार जब चाहे बिना आपसे पूछे एक अपडेट भेजकर इसकी पावर्स और बढ़ा सकती थी। और सबसे डरावना नंबर 4, अगर ये एक ऐप हैक हो गया तो सोचिए, देश के करोड़ों फोन एक झटके में हैकर्स के कंट्रोल में आ सकते थे। ये सिचुएशन एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि अगर हमारे फोन पर एक ऐसा ऐप है जिसे हम हटा नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस डिवाइस का असली मालिक है कौन? हम या कोई और? और ये बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे जुड़ती है भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े लैंडमार्क फैसले से। वो फैसला जो आज के डिजिटल भारत में हमारी प्राइवेसी की ढाल है। हम बात कर रहे हैं के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस की, जिसका फैसला 2017 में आया था। ये फैसला भारत में निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की नींव माना जाता है। और ये फैसला कितना जोरदार था, ये इस एक नंबर से पता चलता है। 9 जजों की बेंच थी और सभी ने एक मत होकर यानी यूनानिमसली ये फैसला सुनाया था। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ साफ कहा था, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये वो अधिकार है जो हर व्यक्ति के निजी दायरे को बाहरी दखलंदाजी से बचाता है। ये लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है कि हमारी निजी जानकारी कितनी कीमती है। तो आखिर इस निजता के अधिकार का मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपनी निजी जानकारी, चाहे वो फोन का डेटा हो, लोकेशन हो या मेडिकल रिकॉर्ड्स, को किसी भी तरह की दखलंदाजी से बचाने का संवैधानिक हक है। और संचार साथी ऐप को इसी अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा था। तो इन
इतनी गंभीर चिंताओं के बीच सरकार का क्या कहना था? उन्होंने इस आदेश को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दी? सरकार का पक्ष ये था कि ये कदम आम आदमी की भलाई के लिए ही उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि ये ऐप लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ़ोन चोरी जैसी बड़ी समस्याओं से बचाएगा। साथ ही ये नकली फ़ोन खरीदने से भी रोकेगा और मोबाइल सुरक्षा के लिए एक ही जगह पर सारे समाधान देगा। लेकिन जब इस मुद्दे पर इतना जबरदस्त विरोध हुआ, इतनी बहस हुई, तो आखिरकार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उन्होंने साफ किया कि अब इस ऐप को फ़ोन में पहले से डालना अनिवार्य नहीं होगा और इसे डिजिटल अधिकारों के लिए लड़ने वालों की एक बहुत बड़ी जीत माना गया।